नमस्कार साथियों, आज हम पुनः एक बार फिर से आपके बीच में किरातार्थ नियम प्रथम सर्ग का तीसरा और चौथा श्लोक आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके यहाँ आने वाली आगामी परीक्षा जो टीजीटी और पीजीटी है, तो इसका आप जो है जो लिखा है वाचन करेंगे मेरे साथ साथ, जिससे आपको यहाँ की जो सूक्तियाँ हैं वो कंठस्थ हो सके। ठीक है, चलिए। दिशां विघाताय विधातुमीक्षितो रहस्य अनुज्ञावधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठ्यौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम् इति वाचमानदे। पुनः एक बार। दिशां विघाताय विधातुमीक्षितो रहस्य अनुज्ञावधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठ्यौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम् इति वाचमानदे। देखें, द्विषाम विघाताय, द्विषाम विघाताय, द्विषाम यानी शत्रुओं के, द्विषाम यानी शत्रुओं के, विघाताय यानी विनाश के लिए। विघाताय में कौन सी विभक्ति वचन है? चतुर्थी एकवचन, यानी शत्रुओं के विनाश के लिए। क्या है? विधातुम इच्छिता, विधातुम इच्छिता यानी जो है व्यापार करने की इच्छा रखने वाले, अभिलाषा रखने वाले। कौन? युधिष्ठिर कि दुर्योधन? अगलो युधिष्ठिर। शत्रुओं का विनाश कौन करना चाह रहा है? युधिष्ठिर। यानी कुशाम विघाताय विधातुम इच्छिता, यानी शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले, अभिलाषा रखने वाले। कौन? युधिष्ठिर से जो है भूभृता, भू माने पृथ्वी और भृता माने स्वामी, यानी पृथ्वी के जो स्वामी हैं यानी राजा हैं, उनसे क्या करता है? रहस्य अनुगाम अधिगम्य। रहस्य, रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञा माने आज्ञा, अधिगम्य माने प्राप्त कर। यानी युधिष्ठिर से जो है आज्ञा प्राप्त किया। कहाँ? एकांत में, कि महाराज मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद उसने क्या कहा? सौष्ठव औदार्य, सौष्ठव औदार्य यानी जो शब्दों का सौष्ठव होता है, शब्द अर्थों का जो समन्वय होता है, ऐसे में औदार्य यानी उदारता पूर्वक, यानी शब्दों के समन्वय से, यानी शब्द और अर्थों का जो शब्द सौष्ठव होता है, मिलान होता है, उसके समन्वय से औदार्य यानी उदारता पूर्वक, विशेष शालिनी यानी विशेष प्रकार की शालीनता प्रकट करते हुए, यानी एकदम नम्र भाव से, अहम भाव से नहीं, एकदम नम्र भाव से
क्या किया? विनिश्चितार्थम इति वाचमात्रते, यानी एकदम विनिश्चितार्थम, यानी जो एकदम निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले। विनिश्चितार्थम यानी एकदम विनिश्चितार्थम, यानी एकदम निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले, प्रकट करने वाले। वाचम आददे, यानी वाचम माने वाणी में, आददे माने कहा। कौन कहा? वनेचर ने कहा। किसने कहा? वनेचर ने कहा। किससे कहा? बातें समझ में आई? आगे चले, दूसरा श्लोक देखिए। फिर वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर के सम्मुख कि क्रिया सुयुक्तैर्निपचार चक्षुषो नवञ्चनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुमसाधु साधुवा हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम्। सुना एक बार पूरा है। क्रिया सुयुक्तैर्निपचार चक्षुषो नवञ्चनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो रहसि क्षन्तुमसाधु साधुवा हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम्। अब देखें, क्रियास युक्तैर्नृप, क्रियास यानी कार्यों में, क्रियास यानी कार्यों में। कौन सी विभक्ति वचन है? सप्तमी बहुवचन। ठीक है। कार्यों में युक्तैर यानी नियुक्त किए गए, कार्यों में नियुक्त किए गए नृप राजन, राजा को। कौन? चार चक्षुष, चार है नेत्र जिसके, चार नेत्र किसके होते हैं? नृप यानी राजन। तो नृप किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए कि दुर्योधन के लिए? युधिष्ठिर के लिए है। क्योंकि देखिए एक राजा है तो राजा को दो नेत्र पहले से हैं, और जो गुप्तचर होता है दो नेत्र उसके होते हैं। इसलिए वनेचर जब आता है युधिष्ठिर के राज्य का देखभाल करके, उसकी गुप्त नीतियों को जान करके, तो युधिष्ठिर के सम्मुख कहता है कि कार्यों में नियुक्त किए गए। कौन? सेवक। और नियुक्त कौन करता है? राजा। उसके क्या होते हैं? चार नेत्र वाले होते हैं। ऐसे राजा को किस होते, कैसे होते हैं? चार है नेत्र जिसके। युधिष्ठिर ना वंचनीय, ना माने नहीं, वंचनीय माने ठगा जा सकता है, यानी ऐसे राजा को ठगा नहीं जा सकता है। प्रभवो अनुजीविभिः, प्रभो माने ऐसे प्रभावी राजा को, अनुजीविभिः सेवकों के द्वारा। अनुजीविभिः में कौन सी विभक्ति वचन है? तृतीया बहुवचन। यानी ऐसे सेवकों के द्वारा प्रभो यानी राजा को ना वंचनीय यानी ठगा नहीं जा सकता। ऐसे राजा को कोई ठग नहीं सकता जिसको चार चक्षुषा, जिसके चार नेत्र होते हैं। और कह रहा है कि अतो रहस्य क्षंतुम साधु असाधु साधु, कह रहा है कि हे प्रभु क्षंतुम क्षमा कीजिएगा, क्षंतुम यानी क्षमा कीजिएगा, असाधु चाहे अप्रिय हो, साधु हो,
चाहे प्रिय हो। अतोवरस यानी हमको, हे महाराज मैं जो बोलने चल रहा हूँ क्या करिएगा, हमको क्षमा कीजिएगा, चाहे वह अप्रिय हो अथवा प्रिय हो। प्रिय हो। क्योंकि हितम मनोहारिचा वचः, हितम माने जो हितैषी होते हैं, हितकारी होते हैं, और मनोहारी मन को हरने वाले, वचः यानी वचन होते हैं वो प्रायः दुर्लभ, यानी हितैषी और मन को हरने वाले जो वचन होते हैं बच्चों प्रायः दुर्लभ। समझ में आया कि नहीं? ठीक, हाँ।